ऐसे एक्सपर्ट होंगे कि 94 को टप जाएंगे। प्रोटेस्ट को सहयोग करके लगातार ट्वीट करना चाहिए और अपनी मांग को हायर अथॉरिटी तक पहुंचाना चाहिए। क्यों नहीं, ये भी प्रभार आप रेलवे भर्ती बोर्ड को ही दे दिए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर, मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। रेलवे एनटीपीसी सीवीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है और इसको लेकर सभी बच्चे और टीचर नाखुश हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कई जगहों पर रिजल्ट हुए हैं और कहीं के किसी के कहीं पर भी नहीं। और इसके लिए सारे टीचर और बच्चे मिलकर आज ट्विटर हैशटैग एक अभियान चला है। आज नवीन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और क्या है ये और इससे बच्चे कितने लाभान्वित होंगे वो हम इनसे बात करते हैं। सर, ये ट्विटर हैशटैग जो आप चला है। सबसे पहले तो न्यूज़ पीआर चैनल के सारे दर्शकों को जो अभी देख रहे हैं, मेरे तरफ से सादर प्रणाम। और आज अभी हमारा ये अभियान 11 बजे से स्टार्ट है, लगातार चल रहा है। और आप जैसा कि देख भी पा रहे हैं कि अभी इंडिया में नंबर 1 हमारा ट्रेंड कर रहा है और उम्मीद है कि आज शाम तक लगातार नंबर 1 ट्रेंड करेगी ये अभियान। और इसमें लगातार सारे स्टूडेंट का सपोर्ट मिल रहा है और सारे पूरा इंडिया भर के टीचर एकजुट हैं इस मामले में। और चूँकि बच्चों की परेशानी है तो स्वाभाविक है कि टीचर की परेशानी बच्चों से भिन्न कैसे हो सकता है। इसलिए हम लोगों का साथ बिल्कुल बच्चों के साथ में है। और दिक्कत यहाँ पर यह है कि ऐसी ज़रूरत क्यों आ पड़ी है? ऐसी ज़रूरत इसलिए आ पड़ी है कि पहली बार रेलवे के द्वारा कुछ नया प्रयोग किया गया और उस नए प्रयोग के लाखों बच्चे उससे प्रभावित हुए। कहना ये था कि लगभग 20 गुना रिजल्ट बच्चों का दिया जाना था और रिजल्ट तो 20 गुना दिया गया, लेकिन जहां 20 गुना अलग-अलग बच्चों का रिजल्ट आना चाहिए, यानी कि 35,278 सीट है लगभग, तो उसमें 7 लाख प्लस रिजल्ट आना चाहिए था। 7 लाख प्लस रिजल्ट तो दे दिया गया, लेकिन इसमें 7 लाख बच्चे शामिल ना हो करके बच्चे लगभग 2 से ढाई लाख ही हैं और उन्हीं का साढ़े सातों लाख रिजल्ट में वही सारे बच्चे हैं, 2 से ढाई लाख। तो ज़रूर 5 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लग रहे हैं कि कहीं न कहीं बोर्ड की नीति या रणनीति के हम शिकार हो चुके हैं। और यहाँ पर बोर्ड की भी अपनी सफाई है। बोर्ड के द्वारा ये सफाई दिया जा रहा है कि हमने शुरू में ही नोटिफिकेशन में इसका जिक्र कर दिया था कि हम इस तरीके से करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने 72 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया था। तो कितने ऐसे टीचर होंगे, कितने ऐसे बच्चे होंगे कि आपके 72 पेज को पढ़ते हैं? वो तो मूल चीज़ जो है उसी को पढ़ते हैं और अब तक जो होता आया है उसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है कि एक भी टीचर ऐसा बता दें या एक भी ऐसे बच्चे से आप मिलवा दें जो कि पहले इस बात को समझ गए थे कि इस तरीके से रिजल्ट दिया जाएगा, नहीं तो फिर इतना आवाज़ उठने का बात ही नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि जैसे फर्स्ट बार सीबीटी मोड में एग्ज़ाम लागू किया गया, कंप्यूटर बेस्ड मोड में रेलवे में, तो रेलवे क्या की कि बच्चों को बहुत परेशानी ना हो, पहली बार ये चीज़ हम कर रहे हैं, तो रेलवे के सारे वेबसाइट पर उसका डेमो दे दिया गया और बार-बार उसका डेमो हर एग्ज़ाम के पहले डेमो दिया जा रहा था कि बच्चे को एग्ज़ामिनेशन हॉल में ये नहीं लगे कि मेरे साथ नया कुछ हो रहा है। तो जब आप उसके लिए डेमो दे सकते हैं, तो इसका डिटेल बताने में क्या ज़रूरत था? ज़रूरी नहीं था। आप अपना एक प्रतिनिधि या प्रवक्ता अपना रेलवे रख करके ये बात डिटेल समझा देते कि ऐसे-ऐसे करके रिजल्ट आएगा, तो बच्चों को कन्फ्यूजन क्यों रहता? तो दूसरी बात ये भी है कि आप अपने नोटिफिकेशन पर रिजिड हैं कि हम नोटिफिकेशन दे दिए हैं, तो अब कोर्ट में भी चैलेंज करेगा तो हम देख लेंगे। आप एकदम मोनोपोली टाइप का किए हुए हैं। हाँ, तो जब उस तरीके का आप किए हुए हैं, तो हमारा एक उदाहरण है कि जब किसान बिल पास हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, वो एक्ट का रूप ले लिया, वो गवर्नमेंट के द्वारा एक सरकारी फरमान बन गया वो जाकर के, तब जाकर के कहीं बाद में जब किसान उसका डिटेल देखे तो किसानों को लगा कि ज़रूर इसमें कुछ चीज़ ऐसे है जो हम लोगों के लिए नाइंसाफ़ी है और इससे हम लोग शिकार हो सकते हैं, इसका खामियाजा आगे चलकर हम भुगत सकते हैं। तब किसान ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। जब किसान लगातार प्रोटेस्ट किए तो गवर्नमेंट को ये बात की अनुभूति हुई कि चूंकि ये तो हमारे देश के नागरिक हैं, अपने ही देश के नागरिक के विरुद्ध में हम कैसे जा सकते हैं? जब उनकी परेशानी है ये तो हमारी भी परेशानी है। और उस परेशानी को समझ करके किसान बिल को वापस लिया गया, उस परेशानी को समझ करके। जब वो सरकारी बना हुआ नियम को वापस ले सकती है, सरकार अपने बनाए हुए नियम को, गवर्नमेंट को भी ये बात समझनी चाहिए। और रेल मिनिस्टर से हमारा सारे बच्चों का, टीचर्स का खासा आग्रह है, क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आईएएस रह चुके हैं,
उनके बच्चों को हमको पूरे तरीके से भरोसा है कि वो इस फीलिंग को समझ पाएंगे और बच्चों को एक मौका अपनी तरफ से जरूर देंगे, बच्चों की मांग को पूरा करने का प्रयास करेंगे। खामियां तो रेलवे में बहुत सारी है, ये तो एक उदाहरण हुआ जिसके जिसके लिए लड़के विरोध कर रहे हैं। इसके अलावे भी देखिए कि अभी जो वर्तमान में रॉ स्कोर दिया गया बच्चों को, रॉ स्कोर में भी जो पहले रिजल्ट दिया गया था, पहले आंसर शीट जारी किया गया था, जितने क्वेश्चंस बच्चों का सही था, दो तीन चार पांच करके अभी क्वेश्चन में घटा दिया गया। सही क्वेश्चन है लेकिन मैक्सिमम बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का वो रॉ स्कोर ही घट गया। बाद में नॉर्मलाइज होगा और कुछ मार्क्स से बच्चे बाहर हो रहे हैं, तो उसके लिए दोषी कौन है कि आप सही क्वेश्चन को कैसे हटा दिए उससे, उसके लिए दोबारा से आप बच्चों को क्यों नहीं मौका दिए? और उसके लिए भी बच्चे कोर्ट में जाएंगे तो बोर्ड को पीछे हटना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर हमारी गलतियां हैं। तीसरा है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम। नॉर्मलाइजेशन में आप देख रहे हैं कि किसी बच्चे का एक भी मार्क्स नहीं बढ़ा, किसी बच्चे का माइनस में चला गया और किसी बच्चे का 25-25 मार्क्स तक बढ़ गया। अरे 2 4 5 नंबर 10 नंबर तक बढ़ना चाहिए, ये 25-25 मार्क्स का अंतर हो जाएगा। कट ऑफ देख रहे हैं कि आरआरबी बेंगलोर में 94 कट ऑफ चला गया, तो आप समझ रहे हैं कि 94 कट ऑफ कहां पर है। कितना कितना भी बड़े एक्सपर्ट को दे दिया जाए तो कितने ऐसे एक्सपर्ट होंगे कि 94 को टप जाएंगे, उतने हाई कट ऑफ को 100 में से। तो बातें तो बहुत सारी है, इसलिए बच्चों का विरोध 100% जायज है। और जिस बच्चों का रिजल्ट हुआ है तो इतने हाई कट ऑफ में वो बच्चे रिजल्ट ले आए हैं, पहले तो मेरे तरफ से, संस्थान की तरफ से उनको ढेर सारा मुबारकबाद। लेकिन उस रिजल्ट में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा था कि 5 लेवल हम क्रॉस करेंगे, तो कोई 2 लेवल क्रॉस किया है, कोई 3 लेवल क्रॉस किया है, कोई 4 लेवल क्रॉस किया है, कोई 1 लेवल क्रॉस किया है। तो कहीं ना कहीं असंतोष वहां पर भी है। इसलिए उन बच्चों को भी निश्चित रूप से इस प्रोटेस्ट को सहयोग करके लगातार ट्वीट करना चाहिए और अपनी मांग को हायर अथॉरिटी तक पहुंचाना चाहिए। रेलवे का जो ये निजीकरण का जो मुद्दा हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि ये रेलवे की सोची समझी साजिश है जो निजीकरण की वजह से ही। निजीकरण का तो साजिश है ही, लेकिन हमारा ये कहना है कि अभी उचित समय नहीं है उस मुद्दे को उठाने का। वो बहुत बड़ा इशू है, उसके लिए बाद में हम अलग से भी एक बार चर्चा करेंगे। लेकिन उस संबंध में भी देखेंगे तो अभी बहुत सारे लड़के हमारे पास आए हुए थे, उन बच्चों का ये कहना था कि निजीकरण किए बहुत हद तक, चलिए कोई बात नहीं जितना आप कर दिए, लेकिन उसमें भी था कि निजीकरण के तहत जो आप वैकेंसी निकालते हैं, जो आप बाहर से आउटसोर्स करके उसमें एम्प्लॉय को लाते हैं, आखिर वो एम्प्लॉय ला कहाँ से आप रहे हैं? अगर आपको निजीकरण किए ही, तो जिस तरीके से रेलवे भर्ती बोर्ड बनी है, 5-6 सीट का भी वैकेंसी आता है तो आप तो सारे वेबसाइट पे उसको अपलोड करते हैं, प्रॉपर वे में उसकी सूचना देते हैं। इसका क्यों नहीं आप इस तरीके से सूचना देते हैं? क्यों नहीं ये भी प्रभार आप रेलवे भर्ती बोर्ड को ही दे दिए हैं कि निजी क्षेत्र को भी देना था तो देना है तो बहाली यहीं से होगी, सारे बच्चों को इस बात का पता चलेगा। ऐसा आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ से वो एम्प्लॉय आ रहा है? तो प्रश्न बहुत सारा है, उत्तर देना बहुत महंगा पड़ जाएगा गवर्नमेंट को इसका। सर, अभी ट्विटर अभियान जो आपने चलाया है, तो अभी तक कितने बच्चे जुड़े हुए हैं आपके साथ? अभी तक जो अभी आप इंटरव्यू ले रही हैं तो करीब 35 लाख प्लस बच्चे अभी 1 डेढ़ घंटे के अंदर में हो चुके हैं और हमारा मिनिमम 10 मिलियन का टारगेट है, 15 मिलियन तक हमको जाना है और लगातार बच्चों का सपोर्ट मिल रहा है। ट्वीट और डिलीट करने का ये क्या हुआ? डिलीट तो ये सरकार की एक पॉलिसी है, पता नहीं वहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से सरकार का ये महकमा काम कर रहा है कि बच्चों का ट्वीट भी लगातार हम बढ़ाते हैं फिर माइनस हो जा बढ़ाते हैं फिर माइनस हो जाता है। तो ये तो गवर्नमेंट समझेगी इस बात को कि क्यों नहीं प्रॉपर वे में बात सुनना चाह रहे हैं। तो सर, और जितने भी टीचर हैं और स्टूडेंट, उन दोनों का मिलकर अभी ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है, अभी 5 बजे तक ये चलेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने बच्चे जुड़ रहे हैं, लेकिन और उनके ट्वीट जो है वो डिलीट भी होते जा रहे हैं। और ये सरकार की क्या मंशा है, ये तो अभी और 5 बजने दीजिए, उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे की। और फिर उसके बाद बच्चों और सर के बीच में जो क्या रणनीति जो है, अब आगे की क्या रणनीति इन लोगों की होगी। फिलहाल बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।